संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर से बाढ़ की मार झेल रही है। इस साल ये 5वां मौका है जब गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल करीब 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे, जबकि यमुना का जलस्तर लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आज देर शाम तक दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। निचले इलाकों के साथ साथ अब कई रिहायशी बस्तियां भी पानी में डूब गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वो संगम रिवर फ्रंट रोड है। आप देख सकते हैं कि जहां कभी इस रोड पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, लेकिन अब ये पूरा जो इलाका है वो पानी में जलमग्न हो चुका है। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो मकान है वो लगभग पानी में आधे डूब चुके हैं। और सामने तस्वीरें देखिए कि जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट हैं उनके खंभे भी पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और आप सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो सामने का जो इलाका है वो छोटा बखाड़ा है। और वो जो छोटा बखाड़ा जो इलाका है वो भी आप देख सकते हैं कि आधा जो मकान है वो पूरी तरीके से पानी के आगोश में समा चुका है। और देखिए यहाँ पर नाव भी खड़ी हैं। नाव का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आज शाम तक दोनों नदियां डेंजर लेवल क्रॉस कर सकती हैं। क्योंकि 5 तारीख की अगर हम बात करें तो 5 तारीख को भगवान श्री हनुमान के लेटे हुए मंदिर में मां गंगा ने भगवान श्री हनुमान को जल अभिषेक कराया था और उसके बाद से ही लगातार हनुमान मंदिर का कपाट बंद है। हालांकि जिस तरह से लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, अब रिहायशी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं ये वही रोड है जहाँ महाकुंभ में यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इसी रोड से संगम क्षेत्र में जाया करते थे। लेकिन अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्कुल विपरीत है और अब इन सड़कों पर लगातार पानी भरा हुआ है। राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचेंगे। दौरे से पहले शहर में लगवाए गए एक बैनर को लेकर वहीं सियासत तेज हो गई है। बैनर में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान का दर्जा दिया गया है। बैनर में लिखा है, इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। फोटो में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को ब्रह्मा का दर्जा तो राहुल गांधी को विष्णु का दर्जा दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को महेश का अवतार बताया गया है। ये पोस्टर और होर्डिंग्स एसपी लोहिया वाहिनी ने लगवाए हैं। होर्डिंग्स लगने के बाद रायबरेली की राजनीति गर्मा गई है। तो ये वही पोस्टर आपके टीवी स्क्रीन पर है जिस पर राजनीति गर्मा गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाया गया है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को विष्णु का अवतार दिखाया गया है तो अखिलेश यादव को महेश का अवतार। रिलायंस फाउंडेशन का वंतारा प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। अब सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी ने वंतारा के अधिकारियों को सवालों की लिस्ट भेजकर जवाब मांगे हैं। एसआईटी की ओर से वंतारा को जो लिस्ट भेजी गई है उसमें करीब 200 सवाल हैं, जिनका जवाब देने के लिए कहा गया है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चलमेश्वर के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने वंतारा का दौरा किया था और यहाँ 3 दिन बिताए थे। इन 3 दिनों में एसआईटी ने वंतारा मैनेजमेंट के सदस्यों से लंबी पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी ने वंतारा से उसके सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को भी बुलाने के लिए कहा है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। गुजरात के जामनगर में 3500 एकड़ एरिया में फैले एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर वंतारा पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने का आरोप है। आरोप ये भी लगा है कि रेस्क्यू और कंजर्वेशन की सुविधा देने के नाम पर हाथियों, पक्षियों और कई ऐसे जानवरों की तस्करी की जा रही है जो लुप्त हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अपनी जांच में सीबीआई, ईडी और कस्टम्स जैसी केंद्रीय जांच एजेंसीज को भी शामिल कर सकती है। वहीं वंतारा का कहना है कि वो पूरी तरह से कानून का पालन कर रहा है और जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी लापरवाही का मामला सामने आया है। खराब सड़क की वजह से एक मरीज को चारपाई पर लेटाकर करीब 1 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। भीमपुर विकासखंड के ग्राम सांगवानी तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, लिहाजा तबियत बिगड़ने पर मरीज को लेने के लिए आई एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर दूर ही रुक गई। बुजुर्ग की तबियत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसकी वजह से परिजनों ने बल्लियों से बांधी हुई चारपाई पर उन्हें लेटाया और कच्ची सड़क से एम्बुलेंस तक ले गए। गांव में रोड नहीं होने की वजह से आए दिन गांव वाले इस तरह जान जोखिम में डालकर
सफर तय करते हैं। अब एमपी के दमोह की ही बात कर लेते हैं। दमोह जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में बहने वाले नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करना पड़ रहा है। जिले के हटा ब्लॉक के बरौदा कला का ये वीडियो देखिए, जहां पर एक नाले के अंदर से एक अभिभावक अपनी मासूम बेटी को कंधों पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा है। ये जोखिम खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मासूम की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए एक पिता ने ये रिस्क लिया। बरौदा कला में सड़क नहीं है। बारिश के दिनों में जो रोड है वो दलदल बन जाती है। यहाँ बहने वाले नाले के ऊपर बड़ा पुल भी नहीं है। महज थोड़ी सी ही बारिश में पुलिया डूब जाती है और लोग यहाँ इसी तरह से नाला पार करते हैं।